संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐतिहासिक विकास के क्रम में हमने पिछले एपिसोड में पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक की बात की थी। उस कालखंड में जो मनुष्य की सभ्यता के विकास के विभिन्न आयाम विकसित हुए थे उस पर चर्चा की थी। अब हम आज नियोलिथिक और मेटल स्टेज यानी जब धातुओं का उपयोग मनुष्य ने करना सीखा उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल नियोलिथिक एज में मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव होते हैं और इसका समय 6000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक माना जाता है। नियोलिथिक अवशेष भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, बिहार में चिरंड, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मिर्जापुर और सोनभद्र का जो इलाका है, दक्षिण में मास्की, ब्रह्मगिरी, हालूर, कोडेकाल, ये जो कर्नाटक के इलाके हैं, पियामपल्ली जो तमिलनाडु का इलाका है और उलूर आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में नियोलिथिक एज के बहुत सारे अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इस काल की जो खास बातें हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आपने देखा मीजोलिथिक एज में कृषि की प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ये प्रक्रिया और व्यापक रूप से नियोलिथिक एज में होती है, यानी खेती की प्रक्रिया, पशुपालन और पॉलिश किए हुए औजारों का प्रयोग, और इसके साथ ही साथ मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, ये क्रांतिकारी बदलाव होते हैं। फसलों की खेती और पशुपालन, इन सारी चीज़ों से यानी कि लोग जो है अब बसने लगे थे, यानी कि ग्राम्य समुदायों का, ग्रामों और ग्राम्य समुदायों का अस्थायी पूर्ण जीवन शुरू होता है, यानी कि एक सीडेंट्री लाइफ स्टाइल इस दौर में शुरू हो गई थी। इस दौर में औजारों और उपकरणों के निर्माण में तकनीकी विकास हुआ। ग्रेट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। पत्थर के पॉलिश किए हुए जो औजार थे उनका प्रयोग हुआ। बहुत सारे स्थलों से पॉलिश की हुई, पत्थरों की पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, जिससे कि इन कुल्हाड़ियाँ, ये बहुत मजबूत क्वार्टजाइट पत्थर की कुल्हाड़ियाँ थी जो पॉलिश की गई थी। ये मजबूत होने के कारण एक तो पेड़ों की छटाई और कटाई, झाड़ियों की और पेड़ों की जो कृषि कार्यों के लिए ज़मीन चाहिए थी, तो उसके लिए इन कुल्हाड़ियों से पेड़ों की कटाई छटाई और शिकार करने में भी इससे सुविधा हुई। घास फूस से बनी और पत्तियों से बनी हुई झोपड़ियों की बजाय अब इन्होंने मिट्टी के ईंटों के घर बनाए जाने लगे। इस दौर में एक क्रांतिकारी बदलाव और हुआ कि मिट्टी के बर्तनों के बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल शुरू हो गया। आज जानते हैं कि चाक का निर्माण और पहिए का निर्माण और अग्नि की खोज, ये मनुष्य सभ्यता के विकास के एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी स्टेजेज रहे हैं। तो इस दौर में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हो गया था। इसके अतिरिक्त खाना बनाने और इसमें मिट्टी के बर्तनों में वे अपना भोजन पकाते थे और इसके साथ ही साथ उसमें अनाजों का संग्रह भी करते थे। मृतकों को दफनाने के लिए भी बड़े बड़े कलश आकार के बड़े बड़े कॉफिन का निर्माण वे करने लगे थे। इस समय जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न था वो गेहूं, जौ, चावल,
मोटे अनाज जिन्हें आजकल हम लोग श्री अन्न कहते हैं, तो इनकी खेती देश के विभिन्न भागों में होने लगी थी। इस दौर में पूर्वी भारत में व्यापक पैमाने पर धान की खेती शुरू की गई थी। पशुपालन में वे भेड़, बकरी और बड़े जानवर, इनका भी पशुपालन में पशु जो है जैसे भैंस, गाय, इनका पालन शुरू कर दिए थे। इन जानवरों का उपयोग वे खेती के साथ दूध के लिए और यातायात के लिए भी प्रयोग करते थे। तो और एक बात और भी कि मेसोलिथिक एज में कपास और ऊन से बने हुए कपड़ों का प्रयोग ये करने लगे थे। मोटे मोटे ये विकास के, मनुष्य की सभ्यता का जो विकास का चरण है नियोलिथिक एज में, इस दौर में जो क्रांतिकारी बदलाव हुए, आगे चल करके इस जो हम मेटल एज की चर्चा करने वाले हैं, जब मनुष्य ने धातुओं की खोज की, और धातुओं की खोज से आगे चल करके हम हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेटल एज की जो शुरुआत होती है, इसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। यानी ये चाल्कोलिथिक यानी तांबा और पत्थर, ये धातु और पत्थर दोनों का जो मिश्रित युग था, चाल्कोलिथिक। इस युग में आप देखिए तो नवपाषाण के बाद ये चाल्कोलिथिक एज का विकास माना जाता है, जिसमें तांबा और कांसा का प्रयोग शुरू होता है। टिन और तांबा मिलाकर के कांसे का निर्माण होता है। तो मनुष्य ने बहुत सारे प्रयोग लगातार किए थे, जिससे कि सभ्यता निरंतर विकसित होती गई। इस समय धातु के अयस्कों के पिघलाने और उनसे औजारों और उपकरणों के बनाने की तकनीकी का जो विकास होता है, उससे मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि इस दौर में सारे जो पत्थर के औजार थे उनका प्रयोग समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उस पत्थरों के औजारों के प्रयोग के साथ ही साथ धातु निर्मित औजारों और उपकरणों का प्रयोग भी लगातार शुरू हो गया। लघु पाषाण काल में जो लघु पाषाण जो कहा जाता है, जो माइक्रोलिथ थे, उनका जो है उपयोग वे करते रहे। धातु अयस्कों की खोज में, चूंकि मनुष्य को धातु का ज्ञान हो गया था, तो धातु अयस्कों की खोज में वे सुदूर इलाकों में भी सारे लोग जाने लगे, जिससे कि एक चाल्कोलिथिक कल्चर का विकास हुआ। और भारत के विभिन्न हिस्सों में ये चाल्कोलिथिक कल्चर के विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाल्कोलिथिक मनुष्य ने जो है नदियों घाटियों में ही रहता था, तो चाल्कोलिथिक का विकास भी नदियों की घाटियों में ही होता है। और आप देखिए जो हड़प्पा संस्कृति है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होती है, वह चाल्कोलिथिक एज की ही सभ्यता है। दक्षिण भारत में देखा जाए तो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी नदी की घाटियाँ, और इसके अलावा मध्य में नर्मदा नदी की जो घाटी है, और उत्तर भारत में भी तो नदी घाटियों में इन सभ्यताओं का विकास होता है। और यहाँ तांबा और कांसे से, जैसे अब देखा जाए तो तांबा और कांसे के प्रयोग का जो है ईसा की सदी से 200 साल पहले इनके प्रयोग के प्रमाण मिलते रहते हैं। तमिलनाडु में पियामपल्ली में तांबे और कांसे के मनके, बीड्स जिनको कहा जाता है, और छोटी छोटी मूर्तियाँ जो टेरिकोटा की प्राप्त होती हैं, और बहुत सारे बर्तन भी प्राप्त होते हैं। आगे चल करके तांबे और कांसे के बाद लौह युग का विकास हुआ, और कांसा और तांबे के बाद लौह युग आता है। वेदों में अयस यानी लौह के संदर्भ बार बार प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में जो लौह का युग है वो मेगालिथ, ब्यूरियल के साथ जोड़ा जाता है। जो बड़े बड़े
मेगालिथ थे उनमें उनके साथ उसको जोड़ा गया है। और उनको जो मेगालिथ बनाए जाते थे, यानी कि सौदाह के लिए, शवों को ब्यूरियल करने के लिए, उन्हें दफनाने के लिए उनके ऊपर उसको ढका जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से उनको ढका जाता था, उन्हें मेगालिथ कहते हैं। तो जो महत्वपूर्ण लौह काल के जो स्थल प्राप्त होते हैं, हल्लूर, मास्की कर्नाटका में, इसके अलावा नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, और अच्चिरान उल्लर, ये उल्लूर जो तमिलनाडु में है। यहाँ लोहे के बहुत सारे हो, हंसिया और छोटे हथियार, और इसके साथ ही साथ काले और लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं, जो अनाज के रखने के लिए भी और शवों के दफनाने के लिए भी प्रयोग किए जाते थे। तो मनुष्य की जो सभ्यता का विकास का जो चरण है, पैलियोलिथिक से लेकर के मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और उसके बाद जो धातुओं के प्रयोग का जो दौर आता है, तब तांबा, और तांबे के बाद कांसा का प्रयोग, और उसके बाद लौह की उपलब्धि, यानी अयस्क की, जो वेदों में बार बार अयस्क के रूप में आता है। तो उसके प्रयोग के साथ ही साथ मनुष्य की सभ्यता का जो विकास है, आप देखिए कि लोहे के प्रयोग के साथ न केवल हथियारों के रूप में ही उनका प्रयोग हुआ, बल्कि उनका कृषि के विकास में भी, जंगलों को साफ करने, खेतों को जोतने, तो इस तरह उन पर कटाई करने, इन सारे में एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव लोहे के साथ होता है। तो मनुष्य के जो विकास के विभिन्न चरण हैं, ये बहुत ही रोचक भी है, और हमारे पूर्वज किस तरह जीवन संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने विकास किया, इसकी एक महत्वपूर्ण वानगी इन कालों के इतिहास, इन विभिन्न कालखंडों के इतिहास को जानने से प्राप्त होती है। हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आपको इतिहास के और अन्य विषयों की भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। अच्छे और स्तरीय साहित्य को उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।